डिटैच होकर के घर परिवार बिजनेस व्यापार और संसार के काम धंधे इन सब में तो दिन भर आप अटैच्ड रहते ही हो ना। जब आप किसी काम को गहराई से करते हो, खेती बिजनेस व्यापार से लेकर के किसी में खेत का हो, कोई भी साफ सफाई का हो, किसी भी काम में आप जब पूरे तल्लीन होकर के करते हैं तो वो काम श्रेष्ठतम रूप में आप निष्पादित कर पाते हैं। इसी को कहा प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। आसन के समय प्रयत्न को शिथिल कर दें। एक स्थिति में सरसुखम आसन में आप ठहर गए, अब उस स्थिति में पूरे एकात्म हो जाए और अनंत ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाए, सारे संसार से डिटैच होकर के परमात्मा से पूरे अटैच हो जाए, तो जिंदगी भर कभी कोई ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम का प्रश्न ही नहीं ना। ऐसे ही अब देखिए सारे संसार में मैं कह रहा था जो किसी दुनियावी मायावी मानवीय प्रयत्न से नहीं हो रहा है कार्य। जरा बात सुनिए आप। अब देखो मंडूकासन ऐसे, दस मिनट तक करना। अब 10 मिनट करने से क्या होता है जरा सुनिए। मैं 10-15 जो बड़ी समस्याएं सारे संसार में हाहाकार मचा है, डायबिटीज ठीक नहीं होती, इससे डायबिटीज ठीक होती है। मात्र पवन मुक्तासन और मंडूकासन हमने 10-10 मिनट करवा करके लोगों की डायबिटीज की गोलियां बंद कराई, इंसुलिन बंद कराया। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से जिनकी किडनियां खराब हो रही थी, जिनकी किडनियों पर बुरा असर आ रहा था, आंखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, उसको दूर करवाया। 2 आसनों के साथ 2 प्राणायाम भी साथ में करा देते हैं। कपालभाति तो अभी साथ ही साथ हो जाता है, फिर अनुलोम विलोम और करा देते हैं। मधुनाशिनी मधुग्रेड देते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस, आंवला एलोवेरा गिलोय तुलसी, आंवला एलोवेरा गिलोय सदाबहार चिरायता कुटकी गुड़मार विजय सार, ये नीम के पत्तों का रस, और जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको इंद्रायण का। इंद्रायण मधुमेह के लिए भी, उदर रोगों के लिए बड़ा अच्छा होता है। अब 10 मिनट तक किसी ने ऐसा कर लिया तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, सैकड़ों तरह की प्रॉब्लम्स तो डायबिटीज से रिलेटेड ही हैं। पूरा शरीर जर्जरित तो हो जाता है। अब जब एक लयबद्धता के साथ 10 मिनट तक आप मंडूकासन ऐसे मुट्ठियां बांध करके, और दूसरा है ऐसे हाथ रखें। अब इसी में ही हमारे शरीर से आप देख रहे हो पूरा पसीना चूह रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है आपको मंडूकासन हो रहा है, लेकिन मंडूकासन पूरा करके देखो, तब आपको पता लगेगा कि इससे होता क्या है। 10 मिनट तक करो तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से मुक्ति है। बीपी और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस के लिए बस इसमें मंडूकासन पवन मुक्तासन के साथ थोड़ा मरकटासन भी करा देते हैं। मुक्तावटी बीपी ग्रिट के साथ लौकी का जूस भी पिला देते। खान पान तो ठीक करना ही पड़ेगा। जिनके लीवर की प्रॉब्लम्स है उनको लिवोग्रिट लिवामृत वटी खिला देते हैं, लिवोग्रिट जूस पिला देते हैं। हीमोग्लोबिन कम है तो हीम जूस, प्लेटलेट कम है तो प्लेटोग्रिट जूस वटी भी दे देते हैं। अब जब आपका पाचन तंत्र और लीवर गड़बड़ हो गया तो पूरा शरीर ही गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि शरीर में कोई चीज पचेगी नहीं, हजम नहीं होगी तो शरीर कैसे चलेगा। अब इसमें 3 तरीके हैं। एक तो सहज बस ऐसे एक स्थिति में स्थिर सुखमासन प्रयत्न शैथल्य अनंत समापत्तिभ्याम आसन आपने किया। एक बाह्य प्राणायाम के साथ किया, श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच के और ऐसे रुक गए। बाह्य प्राणायाम के साथ किया, कपालभाति के साथ किया। तो बाह्य प्राणायाम के साथ, कपालभाति के साथ, सहज श्वसन के साथ मंडूकासन लंबा करना।
लीवर की सारी समस्याएं, और लीवर ही गड़बड़ होने से सारी स्किन की प्रॉब्लम होती है। पाचन तंत्र गड़बड़ हुआ फिर उससे पित्त भी बढ़ता है। ये सोरायसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा और तमाम तरह के स्किन के उपद्रव, और फिर पाचन तंत्र ही गड़बड़ होता है तो फिर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। ये ओबेसिटी से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से लेकर के, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने से लेकर के, और यही तो बीमारियों के कारण बनते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन में ऐसे करते हैं। तो पाचन तंत्र, आपका लीवर, आपकी आंतें, आपकी किडनी ठीक रहेंगे तो आपका बॉडी का हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन होता रहेगा। अब जैसे हमारा एक पीछे भाई है, ये इसका समुद्र का यहाँ पर हाइजीन मेंटेन करने में लगा हुआ है। सारे, अब एक बड़ी गाड़ी आएगी, वो सारे जो गट्ठर बांध दिए सारे समुद्र के किनारे, समुद्र भी अपनी गंदगी बाहर फेंकता रहता है। तो समुद्र अपनी गंदगी बाहर फेंक रहा है, वो अंदर का कूड़ा करकट अंदर कचरा जो है वो समुद्र के किनारे पर ले आ रहा है। वहाँ समुद्र के किनारे पर यहाँ अलग तरह से मेन पावर लगी हुई है, उसको हम साफ कर रहे हैं। पूरे संसार में ये स्वच्छता अभियान चल रहा है। समुद्र भी गंदगी अपने भीतर नहीं रखता, पेट भी अपने भीतर गंदगी नहीं रखता। 5 किलो मलमूत्र के रूप में अलग अलग बैक्टीरिया, करीब 3 किलो तो मलमूत्र और कम से कम 2 किलो बैक्टीरिया, 5 किलो हर समय हम अपने शरीर में भी लेके चलते रहते हैं, और फिर वो पूरा अंदर से नैसर्गिक तौर पर ये शुद्धता अभियान चलता रहता है। समुद्र का उदाहरण मैंने दिया, वो अपने भीतर गंदगी नहीं रखता, किनारों पर फेंक देता है, और किनारों से एक व्यवस्था के तहत हम उसको हटा लेते हैं। ऐसे ही शरीर की गंदगी मल के, मूत्र के, पसीने के रूप से, प्रश्वास के माध्यम से, और जो इंद्रियों और मन के स्तर पर, प्राणों के स्तर पर, चित्त चेतना के स्तर पर जो अंतःकरण दूषित हो जाता है, उसको हम योग से, ध्यान से, भजन से, कीर्तन से, सेवा, सत्संग से दूर करते रहते। मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। 10 मिनट मैंने समय बताया आपको, वक्त ऐसे ही बीतता चला जाता है, पता ही नहीं लगता। और अब हमें पूर्णाहुति की ओर बढ़ना पड़ेगा। यहाँ के समय के अकॉर्डिंग हमारी मीटिंग चालू हो जाएंगी अब थोड़ी देर बाद। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, अर्धमत्स्येंद्रासन हम करते हैं, कराते हैं प्रतिदिन। तो अभी ये तो कुछ रोगों की बात हुई, अंत में अपनी बात को अब समेटता हुआ, चाहे कितनी बड़ी लीवर की प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी किडनी की प्रॉब्लम हो, रोज़ मैं इन बातों को समझाता रहता हूँ कि भाई 80-90% आपका लीवर फेलियर है। लिवोग्रिट, लीवामृत से, योग से, आहार व्यवस्था से, खान पान से 80-90% आपकी किडनी फेलियर है। 80-90% आपकी आंतें, आपकी स्किन, आपका लंग, हार्ट, थायराइड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, आंखें, कान सब गड़बड़ा गए हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम गड़बड़ है, आपकी हड्डियां गड़बड़ा गई हैं, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़ गए हैं। इन सब से आप मुक्ति पा सकते हैं, आप निर्दोष पूरे निरोग हो सकते हैं। तो एक एक आसन को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा आपको, और प्राणायाम भी लंबे करने पड़ेंगे, भस्त्रिका भी। मात्र प्राणायाम से ही पूरी जीवन का रूपांतरण हो जाता है। भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, यही लंबा आप करना। आज तो प्रतीकात्मक रूप से आपको कराया, मैं बस अब सार रूप में कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। सामान्य रोग, पुराने रोग, जटिल क्रिटिकल डिजीज, असाध्य रोग जिनको संसार में ये कहा जाता है कि लीवर किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज,
लंग की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के आर्थराइटिस, अस्थमा से लेकर के तमाम चर्म रोग, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज़ और कैंसर जैसे रोग, जिनके बारे में ये कहते हैं कि तो ठीक ही नहीं होते, ज़िंदगी भर दवा लेकर के आप इनको मात्र मेंटेन कर सकते हैं, इन सारे रोगों को तो हम मिटाते हैं, मिटाया है। अब तो ये घर घर, गांव, गली, मोहल्ला से लेकर के पूरे देश और दुनिया में इसके लाखों नहीं करोड़ों आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। अनुलोम विलोम लंबा कीजिए। आकर के इस संदर्भ में और आपसे विस्तार से बात करेंगे। अब सार रूप में ये है कि जिनको भी असाध्य रोग हैं और जो जीवन में निराश, हताश, उदास, मायूस हैं, कहीं होप नहीं है लाइफ में, आप आइए, आपके सब रोग मिटाएंगे, आपको इन रोगों से भी मुक्ति दिलाएंगे, भव बंधनों से भी मुक्ति दिलाएंगे, मन में जो उथल पुथल मच रही है उससे भी आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, ये ध्यान मुद्रा है, वायु मुद्रा है, ये शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा विशेष में बैठ के एक क्षण के लिए इतना सा ध्यान करते हैं, मई चैतन्य शुद्ध बुद्ध ज्ञानमय, प्रेममय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय आत्मा हूँ, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मायम, आत्मा ब्रह्म शिवोहम। मैं शिव रूप, राम रूप, कृष्ण रूप, हनुमान रूप, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती रूप आत्मा। मैं लक्ष्मी नारायण का, भगवान का, भगवती का, सीताराम का साक्षात विग्रह हूँ। इस भाव चेतना में हम यदि सदा बने रहें तो फिर संसार में कोई दुख ही ना रहे। तो सब रोगों से, सब दुखों से हम मुक्त होते हैं, सब क्लेशों से, सब बंधनों से, सब आकर्षणों से, प्रलोभनों से, पराधीनताओं से, सब प्रकार की गुलामियों से, अलग अलग प्रकार की गुलामियों को ही हम जीवन का सुख मान करके उन में फंसे रहते हैं और अपने इस बेशकीमती जीवन को ऐसे ही गुजार रहे होते हैं, तबाह कर रहे होते हैं। तो ये लंबा लंबा अभ्यास करना, प्राणायाम का, ध्यान का भी, परसों से तो आपके साथ ही करना शुरू कर देंगे हम योगग्राम निरामयम में, वेलनेस में। आप ऐसे ही करते रहिए, साथ साथ अपने पॉइंट भी दबाते रहिए, थायराइड के, किडनी के, पेट के, पेनक्रियाज के, आँख कान के, आँख का कान का, और फिर जिनका पेट भी गड़बड़ रहता है फिर पिंडली दबाते हुए कपालभाति कर लें, ऐसे ऐसे करके, तो इससे पेट और जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो अभी बात को समेटते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा, हमने एक सपना लिया हुआ है रोग मुक्त भारत का, रोग मुक्त विश्व का, और ये रोगों की गुलामी, नशे की गुलामी, अलग अलग प्रकार की वासनाओं की गुलामी, ग्लानि, कुंठा और गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, पराधीनता, सब प्रकार की पराधीनताओं से हम मुक्त हो सकते हैं। सबको स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए, और 99% लोगों को तो स्वतंत्रता या स्वाधीनता का पूरा तात्पर्य का ही बोध नहीं होता है। बस हम आज़ादी के नाम पर उच्छृंखलता या मनमानी को ही आज़ादी मान लेते हैं। नहीं, तो आप ऐसे योगाभ्यास तो करते रहिए, हम सब मिल कर के जो सपना है हमारा एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, वैभवशाली इंसान का, हिंदुस्तान का और जहान का, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ बने, समृद्ध बने, संस्कारवान बने, गुणवान बने, चरित्रवान बने, महान बने, वह मनुष्यत्व से देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में आरोहण पाए। जीवन की विकास का क्रम है, आरोहण का क्रम है। हम ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
बहुत कुछ कहना था, लेकिन हमने योग पर ही केंद्रित रखा। शेष तो पूरी दुनिया किस तरह से आगे बढ़ रही है